का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 48 तिथि 23 अक्टूबर 2020 के लिए हम ये वर्कशीट लेके आए हैं। आंकड़ों का संग्रहण, यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 यानी कि डाटा हैंडलिंग भी कहा जाता है इसको, आंकड़ों का संग्रहण तो या स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो इसको यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो इसमें क्या बेसिक डिटेल्स दी गई हैं, तो सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपनी शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते हुए या प्रत्येक टेस्ट तथा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही स्कोर बोर्ड यहाँ दर्शाया जा रहा है। गेंदबाजों का नाम, जैसे एक गेंदबाज है, उसने ओवर किए 10 और यहाँ पर मेडन ओवर हुए उसके 2, दिए गए रन 40 दिए उसने और लिए गए विकेट यानी कि 3। तो इस तरीके से गेंदबाज नंबर बी, तो इसने 10 ओवर किए, इसमें मेडन ओवर 1 गया, दिए गए रन 30 और लिए गए विकेट जो हैं उसने 2 विकेट लिए। इसी तरीके से गेंदबाज का नाम सी, तो इसने ओवर किए 10, इसने 10 ओवर में मेडन ओवर 2 दिए गए रन 20 और लिए गए विकेट यानी कि 1 विकेट उसने लिया। यहाँ गेंदबाज नंबर डी का नाम डी, और ओवर इसने 10 किए, 10 में से 1 मेडन ओवर किया, दिए गए रन यानी कि 50 और लिए गए विकेट 4। तो इस तरीके से यानी कि ये पूरा की पूरा डाटा इस तरीके से आप कहीं पर भी देखते हैं, जैसे क्रिकेट का जो मैच होता है तो उसमें इस तरीके से दिखाया जाता है स्कोर बोर्ड। तो यहाँ पर आगे यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा केवल वही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरणार्थ, आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती हैं। आगे यहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए उन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहा जाता है। अर्थात आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। एकत्रित मीन्स यानी कि इकट्ठा किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। अर्थ, पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ, टेबल्स देखी होंगी। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। आइए आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप नंबर यहाँ पर 1 किस तरीके से क्या है। क्रियाकलाप नंबर 1, अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर के आंकड़ों संग्रहण करके एक तालिका बनाइए। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, इधर इसकी लंबाई। तो इस तरीके से आप 20 विद्यार्थियों का लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि राम, इसकी जो लंबाई है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 160 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमने श्याम लिख दिया, तो श्याम की लंबाई यहाँ पर जैसे हमने लिख दी 140 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप अपने उनकी साथियों की 20 साथियों की इस तरीके से लंबाइयाँ लिख सकते हैं, उनका नाम और उनकी लंबाइयाँ। क्रियाकलाप नंबर 2, अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले 1 सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। जैसे कि आजकल सभी टीचर्स बना रहे हैं और बच्चों को भी पता है कि कितने साथी हमारे काम कर रहे हैं, कितने साथी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस दिन, यानी कि जैसे सोमवार को कहा जाए, यानी कि मंडे को अगर कहा जा रहा है, मंडे को जैसे अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, जैसे आपके 40 साथी हैं, 40 विद्यार्थी आपके साथ हैं, तो यानी कि आपकी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, तो उनमें से जैसे 35 ने वर्क अनुपस्थित, यानी कि 35 ने कार्य नहीं किया, सिर्फ 5 ने
कार्य किया, तो यानी कि वहाँ पर उस दिन यानी कि आपके जो है 35 साथी अनुपस्थित रहे। तो ट्यूसडे में यानी कि नेक्स्ट डे ट्यूसडे में हो सकता है कि 5 विद्यार्थी रहे जिन्होंने कार्य नहीं किया। इस तरीके से हम इस तालिका में उसके अनुसार जिस दिन जितने बच्चों ने काम किया उसका उनके अनुसार हम लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं यानी कि खुद ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डाटा कहा जाता है। जिसमें एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, जैसे आप बर्थडे मना रहे हैं तो बर्थडे में आपके पास में कितने साथी आएंगे और एवरेज आप लगा के चलेंगे कि कितना मटेरियल वो खा सकते हैं। तो ये प्राथमिक आंकड़े होंगे कि जो आपने अपने मन में कलेक्ट किया। तो इस तरीके से आप कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दूसरा क्रियाकलाप, आप यह सूचनाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जिसमें यह सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं यानी कि पहले से ही मौजूद हैं से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आंकड़ों को गौण आंकड़े कहा जाता है, सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। यानी कि जो डाटा किसी और ने तैयार किया उसको हम अगर यूज करते हैं तो वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। किसी दूसरे ने कोई डाटा कलेक्ट किया और उसको अगर हम यूज करते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा हमारा कहलाता है या गौण आंकड़े हिंदी में कहा जाता है। तो आगे यहाँ पर स्वयं प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन, इन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप रोजाना का अपना खर्चा या अपना फैमिली का खर्चा वो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप वजन यानी कि जो के मेंबर्स का जो वजन है वो भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़ों में एक वर्गीकृत कीजिए यानी कि उनको इकट्ठा करना है। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 9वीं के 10 विद्यार्थियों के जूतों की माप अगर आप स्वयं इकट्ठा कर रहे हैं तो आपके लिए प्राथमिक आंकड़ा होगा। इसके बाद में दूसरा है, अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह आप इकट्ठा कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी आपके लिए प्राथमिक आंकड़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या अगर आप एकत्रित कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये आपके लिए प्राथमिक आंकड़ा ही होगा। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो ये यानी कि टीचर ने कॉपियाँ चेक की हैं और अगर आपको वो टीचर अंक बता रहा है तो यहाँ पर आपके लिए वो हो जाएंगे गौण आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डाटा आपके लिए होगा, यानी कि आपके लिए सेकेंडरी डाटा होगा। दूसरा है यहाँ पर ये अगला, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अगर आप एकत्रित कर देंगे तो वो आपके लिए गौण आंकड़ा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने एकत्रित किया हुआ तो आप उनसे वो आंकड़ा कलेक्ट कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर आपके लिए संदेश दिया गया है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो सभी बच्चे इसका पालन अवश्य करें और अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। तो सभी बच्चे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हम यही कामना करते हैं ईश्वर से। और यहाँ पर हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ मिल रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।